हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कब घर का काम बंद कर देना चाहिए, कब हमें झुकाव करने वाला या वजन उठाने वाला या फिर सीढ़ी चढ़ना, बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने के लिए पूछते हैं। तो ये सब काम क्या हम प्रेगनेंसी रुकी है तो कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कौन से महीने तक कर सकते हैं, और कौन से ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी यदि होगी तो उसमें आपको बंद करना ही चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें आपको घर के काम नहीं करने चाहिए, सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए, ना ही आपको वजन उठाना चाहिए, और कौन से ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें आप कुछ हद तक काम कर सकते हैं, और कौन कौन से कैसे काम करें सावधानी लेके, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ी चढ़ना, घर के काम आप कब कर सकते हैं, कब नहीं करना चाहिए। यदि हम इनिशियल प्रेगनेंसी की बात करें, यानी कि जब आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है तब से लेकर पहले 3 महीने में आपकी प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। उसमें भी यदि आपकी प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद रुकी, यानी कि रुकने में दिक्कत आ रही थी, या फिर आगे आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है जिसमें बच्चा रुकने के बाद आगे नहीं बढ़ पाई थी प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी लॉस के कोई पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको यदि इस बार की प्रेगनेंसी रुकी हो तो इनिशियल पहले 3 महीने में ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कोई भी भारी सामान नहीं उठाएंगे, एक साथ घर का झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन कर लिए, कपड़े धो लिए, ऐसे थका देने वाले काम एक साथ नहीं कर सकते। और यदि घर में हेल्प ना हो, करना ही पड़े तो कैसे करेंगे? 5 मिनट 10 मिनट काम कर लिया, फिर 5-10 मिनट का रेस्ट कर लो। पहले झाड़ू लगा दो, फिर रेस्ट, फिर पोछा लगाओ, फिर रेस्ट। और पोछा भी आप खड़े रह के करने वाला जो पोछा आता है वो लगाना, जो आपको बैठ के पोछा लगाना है वो नहीं लगाना है पहले 3 महीने में। फिर वजन आप मैक्सिमम 5 किलो तक का उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत उठाना। और यदि पहले हिस्ट्री रही है तो बिल्कुल वजन मत उठाना, एक साथ पूरी कपड़े भरेली बाल्टी उठा ले, ऐसा नहीं करना है। तो इनिशियल पहले 3 महीने में यदि कोई दिक्कत पास्ट में रही है या दिक्कतों के बाद प्रेगनेंसी रुकी है तो पहले 3 महीने में ध्यान रखना ज़रूरी है। सीढ़ियों की बात हो तो दिन में 1-2 बार ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यदि बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी ले, जैसे प्लान किया आज ही आज रुक गई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सोनोग्राफी वगैरह करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप घर का काम भी कर सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ उतर सकते हैं। जैसे लोग ये बोलते हैं मेरा रूम ऊपर के फ्लोर पे, तो क्या मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊँ, नीचे रूम की नहीं सुविधा तो मैं क्या ऊपर ही रहूँ? ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सीढ़ियाँ आप वहाँ पे दिन में 4-5 बार आना जाना होता है, वो जा आ सकते हैं। ऐसे ही नहीं है कि पहले जितना करते उससे थोड़ा कम कर दो, लेकिन बिल्कुल बंद भी नहीं करना होता, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यदि एक केस ऐसा जिसमें सीढ़ी बिल्कुल नहीं चढ़नी, वो हम आगे बताएंगे। दूसरा, वहाँ पर ऐसा होता है कि घर के जो काम रहते हैं वो यदि आपकी अभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे आपको वहाँ पे हाइपरटेंशन की दिक्कत है, या फिर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है, या लो लाइंग यानी कि जो आपका प्लेसेंटा है वो नीचे सर्विक्स के आसपास है। यहाँ पर देखो, ये जो सर्विक्स रहता है ये आपका सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुख है, अभी प्लेसेंटा यहाँ पर कहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप वहाँ पर रिलेशन रखेंगे, या फिर आप सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ उतर करेंगे, या घर का काम करेंगे, या बैठ के करने वाले काम करेंगे जिसमें आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रेच होता है, तो ये जो आपका बच्चेदानी का मुख है वो खुल जाएगा, मुख खुलेगा, आपका प्लेसेंटा नीचे हेवी ब्लीडिंग होगी, प्रेगनेंसी लॉस भी होगा, और इमरजेंसी में आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपका ब्लड लॉस भी होगा। तो यदि प्लेसेंटा प्रीविया है आपको, तो आपको इस तरह के कोई भी काम नहीं करने हैं जिसमें वहाँ पर कंप्लीट बेड रेस्ट जैसा ही हो जाता है। यदि 3rd ग्रेड हो उसमें भी ग्रेड रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते। घर के सारे काम बंद कर देने हैं, बिल्कुल बेड रेस्ट पे जाना है जब आप खाने के लिए उठे या टॉयलेट जाने के लिए उठे। दूसरा, यदि प्रेगनेंसी के दौरान स्पॉटिंग की दिक्कत रहती है, पूरे पहले 3-4 महीने में यदि स्पॉटिंग बीच बीच में आती रहती है, तो घर के सारे काम नहीं करने चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर जाना चाहिए। ट्विन प्रेगनेंसी हो और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको घर के सारे काम बंद कर देने चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर जाना चाहिए। और उसी तरह से यदि ऐसा है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन रह रही है, या फिर आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड बहुत ही कम है, तो यहाँ पर हाई प्रोटीन डाइट लेने से, लेफ्ट साइड करवट लेने से आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड भी बढ़ेगा, बच्चे का वजन भी बढ़ेगा, विकास भी अच्छा होगा। तो उस केस में आपको काम नहीं करना चाहिए। बाकी के टाइम पे यदि आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि वर्किंग वूमन है तो घर पे बैठना नहीं है,
कभी कभी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आपने मैं जॉब बंद कर दूँ अभी, क्योंकि ट्रैवलिंग रहते 20 मिनट 1 घंटा, तो नहीं कर सकती। यदि खुद का व्हीकल हो धीरे धीरे चला के जाइए, बम्पी रोड अवॉइड कीजिए। तो आपकी जॉब भी नहीं छोड़नी है। यदि बिल्कुल नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी है तो कोई काम नहीं, घर का पूरा काम कर सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं। मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी में पहले दिन से लेकर डिलीवरी के अगले दिन तक यहाँ पर हर एक काम करती थी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी है तो अभी लाइफ बंद, सिर्फ बेड रेस्ट, ऐसा नहीं। लेकिन यदि मैंने बताया कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें मैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, हमारी हेल्थ पे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर इतना बताया कि कब कब क्या क्या काम आपको बंद करना। इससे ज़्यादा और कुछ आपको परेशानी है आपके केस के बारे में या और कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।